नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 आज सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न लेके आया हूँ जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकते हैं 82107585 पे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे 1 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर और 8 सितंबर के ऑल शिफ्ट के पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी डेली। पहला प्रश्न पूछा गया था, जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन है। जोया फैक्टर पुस्तक के लेखक आपका है अनुजा चौहान। यह एक भारतीय लेखक है, विज्ञान दत्ता और पटकथा के लेखक हैं। एक लेखक के रूप में हुआ द जोया फैक्टर बैटल फॉर विक्टोरिया के लिए विख्यात हैं। प्रीति सेन ने कई किताब लिखी, उनमें से कुछ लाइफ इज वाइट यू मेड इट और मैजिक माइंड के लेखक हैं। नमिता गोखले एक भारतीय लेखक है, संपादक, महोत्सव निर्देशक और प्रकाशक है। उनका पहला उपन्यास पारो ड्रीम ऑफ पैशन 1984 में जारी किया गया था। एक पूछा गया था, एन अनसुटेबल बॉय किसकी आत्मकथा है। यह आपका करण जौहर की आत्मकथा है। करण जौहर एक निर्देशक, पटकथा लेखक हैं, निर्माता, कस्ट्यूम डिजाइनर, अभिनेता और टेलीविजन होस्ट हैं। ये संजय लीला भंसाली एक भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और संगीतकार हैं। आदित्य चोपड़ा एक भारतीय फिल्म निर्माता, स्टूडियो कार्यकारी और फिल्म वितरक हैं। विक्रम भट्ट एक भारतीय निर्देशक, निर्माता, पटकथा और लेखक और अभिनेता हैं। एक पूछा गया था आपका, रोहित शर्मा 2022 में कितने टी20 मैच खेले। रोहित शर्मा ने 2022 में कुल 27 टी20 मैच खेले, जिसकी 22 पारियों में उन्होंने 24.56 की औसत से 614 रन बनाए। यही रोहित शर्मा कुल टी20 मैच खेले हैं तो आपका 148 टी20 मैच खेले, 47 टेस्ट खेलें और 241 वनडे खेलें। इनका हाईएस्ट स्कोर 264 रन रहा है। मात्र एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 3 बार दोहरा शतक लगाने वाले प्लेयर हैं। विराट कोहली ने 499 इंटरनेशनल मैच खेले, 110 टेस्ट मैच, 274 वनडे और 115 टी20। एक पूछा गया था, जनजातीय खेल महोत्सव कब शुरू हुआ। जनजातीय खेल महोत्सव का 12 जून 2023 के मध्य उड़ीसा में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ था। इस जनजातीय खेल महोत्सव में उड़ीसा पुरुष और महिला दोनों वर्गों में समग्र चैंपियन रहा था। एक पूछा गया, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। सांची स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित बौद्ध परिसर है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसे भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना माना जाता है। इसे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा डिजाइन किया गया था। सांची स्तूप को यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। सांची स्तूप मोटिफ एक विशेषता है जिसे 200 के रुपए के नोट में देखा गया है। अशोक जो थे मौर्य वंश के 3रे शासक थे। मौर्य वंश के संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनका बेटा बिंबिसार था, उनका बेटा अशोक था बिंदुसार का। एक पूछा गया, भारत में कितने प्रकार की सरकार होती है। भारत में शासन के लिए 3 प्रकार की सरकार होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, राज्य सरकार राज्य स्तर पर कार्य करती है और स्थानीय सरकार ग्राम या नगर स्तर पर कार्य करती है। लोकतंत्र में वास्तविक शक्ति जनता के पास होती है, क्योंकि सभी स्तर पर सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। यदि लोग सरकारों द्वारा लिए गए निर्णयों से नाखुश है तो उन्हें अगले चुनाव में जनता के द्वारा मत देकर हटाया जा सकता है। एक पूछा गया, कबड्डी में पिच की लंबाई कितनी होती है। कबड्डी में पिच की लंबाई पुरुषों के लिए 10 × 13 मीटर मतलब 33 फीट × 43 फीट और महिलाओं की स्थिति के लिए 8 × 12 मीटर 26 फीट × 39 फीट होती है। इसमें दोनों मैदाने पर 2 रेखाएं होती है। इसमें प्रत्येक 7 खिलाड़ियों की 2 टीमें होती हैं, जिनमें से प्रत्येक एक दूसरे के सामने होते हैं। यह एक भारतीय खेल है, लेकिन अब विश्व भर में खेला जाता है। इसमें एक रेडर टीम और एक एंटी रेडर टीम होती है।
गजल का राजा किसे कहते हैं? गजल का राजा आपका जगजीत सिंह को कहा जाता है। भारत में गजलों का जनक अमीर खुसरो को भी माना जाता है। खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल को देखा था। इन्हें तूते हिंद भी कहा जाता है। बेगम अख्तर गायिका को मलिका एक गजल या गजल की रानी कहा जाता था। रोशन आरा बेगम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने गायन शैली की गायिका थी। एक पूछा गया था फ्रेंड्स आपका ड्रीम महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ड्रीम महोत्सव आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। यह महोत्सव 5 जुलाई को मनाया जाता है और आप अरुणाचल प्रदेश के 0 जिले में इस शुभ महोत्सव को देख सकते हैं। भरपूर फसल का महोत्सव लाने के लिए ड्री महोत्सव मनाया जाता है। इसलिए आप तानी 4 देवताओं तमु, हरनियांग, मेटिंग, उद्दानी की प्रार्थना करते हैं, जिनको वह अनुसरण करते हैं। एक पूछा था भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से संबंधित है। मेवाती घराने की स्थापना इंदौर और उस्ताद खगेर नजीर खान और उस्ताद वाहिद खान ने की थी। ग्वालियर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पहला ख्याल घराना ग्वालियर का है। मुगल बादशाह अकबर 1542 से 1605 के शासनकाल में ग्वालियर घराने के उत्थान की शुरुआत हुई। दरबार में सबसे प्रसिद्ध गायक मियाँ तानसेन ग्वालियर के मूल निवासी थे। आपको ये बताना है तानसेन का मूल नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में। किराना घराना भारतीय पारंपरिक ख्याल घरानों में से किराना घराना, इसका प्राथमिक ध्यान स्वर पर रहा है। आगरा घराना नौहर बानी से संबंधित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत का एक वंश है। नौहर बानी को अब तक वर्ष 1300 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से जोड़ा गया है। नायक गोपाल इस शैली के पहले संगीतकार है जिन्हें जाना जाता है। उस समय घराने का प्रमुख परंपरा ध्रुपद धीमर था। एक पूछा गया था नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के बीच कौन सा महासागर पड़ता है? ये आपका पनामा बड्रोमरुमत उत्तर दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप को जोड़ता है और प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर की अलग करता है। पनामा नहर जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है और प्रशांत और अंटार्कटिक महासागर अलग करता है। पूर्वी मिस्र में सुएज का भूडमरुमध्य अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को जोड़ता है। भूमध्य सागर और लाल समुद्र को अलग करता है। एक पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में कोलकाता में राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का एक सूर्यवाद संप्रदाय था। यह समाज अंतः अनसुना परिवर्तनीय होने के नाते जो ब्रह्मांड का लेखक और संरक्षक की पूजा और आराधना के लिए समर्पित था। रंग, पथ, जाति, राष्ट्रीय धर्म के भेद के बिना समाज सभी के लिए खुला था। इसने बहुदेववाद, छवि पूजा और जाति व्यवस्था को निंदा की। इसने अर्थहीन हिंदू रिवाजों को भी त्याग दिया। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का जनक भी कहा जाता है। एक पूछा गया था पशुपति मंदिर किस देश में स्थित है? पशुपति मंदिर आपका काठमांडू में स्थित है। पशुपति मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो बागमती नदी के तट पर स्थित है। पारसनाथ चोटी किस राज्य में स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ियाँ झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। उच्चतम चोटी 1350 मीटर है। यह जैनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसे अश्वमेध शिखर भी कहते हैं। अमीबा में सबसे प्राथमिक कोशिका कौन सी होती है? अमीबा में सबसे प्राथमिक कोशिका एक कोशिकीय जीव होती है। मोड्रेगा जगत के सदस्यों में सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं शामिल है। माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी जीवित कोशिका के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये एक कोशिकीय जीव है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। कोशिका का आकार 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक प्रश्न और पूछा गया था आपका चंपारण आंदोलन के समय कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? आप बता सकते हो ऑप्शन में क्या था। चंपारण आंदोलन गांधी जी के द्वारा भारत में पहला आंदोलन था। 1917 ईस्वी में किए थे। यह आपका नील सत्याग्रह से भी संबंधित है।